हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 1.a यानी 1 के एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। यानी कि हम लोग क्या करना है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो सत्य है और कौन सा असत्य है, हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है कि असत्य है। सबसे पहले अगर आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे क्लास 9 का, तो उसमें हम सबसे पहले क्या बताए हैं, आपको नंबर के बारे में बताएं, यानी कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताए ना जी। तो वही सब चीजें यहाँ पे सत्य और असत्य बोल रहा है यहाँ पे बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है जी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये क्या होता है जी, पूर्णांक होता है। ये पूछ रहा है ये जितना भी पूर्णांक है ये परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, तो होता है। जितना भी पूर्णांक होता है, प्लस में हो, माइनस में हो या फिर 0 हो, कोई भी पूर्णांक लीजिएगा वो क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा जी, सत्य होगा। क्या होगा जी, सत्य होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये मुझे प्लस 1 ले रहा है, तो प्लस 1 नीचे क्या है जी, 1 ये p/q के रूप में, ये क्या है जी, परिमेय संख्या हो गया। माइनस 3 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ये भी क्या होगा जी, परिमेय संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। पहला हो गया हमारा सत्य। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। भिन्न मतलब होता है बट्टा में, यानी कि भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का अंश बाई हर। ऊपर वाला जो भी पार्ट है वो क्या है जी, अंश, और नीचे वाला जो भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं हर। अंश बाई हर इक्वल टू होता है भिन्न संख्या या भिन्न बोलते हैं। तो वही कोई पूछ रहा है कि भिन्न जो है यानी कि 2/3 हो या -5/7 हो, ये जो है वो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो वैसे भी आप लोग परिमेय संख्या का डिफिनेशन ही पढ़े होंगे कि वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में, यानी जो भी बट्टा में होता है वो क्या होता है जी, हमारा परिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या है जी, हमारा सत्य है। क्या है जी, सत्य। अब इसका सी नंबर देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होता है जी, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6, ये क्या है जी, प्राकृत संख्या। अपूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इट होता है। तो बोल रहा है कि जितना प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होता है। तो जी हाँ, जितना भी प्राकृत संख्या ले लीजिए वो सब पूर्ण संख्या के अंडर में आता है। तो ये हम बोल सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी क्या है जी, आपका सत्य हो गया। यानी कि ए बी सी तीनों क्या है जी, आपका सत्य है। अब चलिए डी नंबर देखते हैं। बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है जी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 etc। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होता है जी, 0 1 2 3 4 5 है ना जी। तो बोल रहा है कि क्या ये सभी पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे भी प्लस में 1 है, लेकिन माइनस में 1 इसमें है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है जी, प्लस में होता है। तो निगेटिव वाला कहाँ ला जाएंगे, निगेटिव वाला तो इसके अंदर में नहीं है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी कि ये हो गया जी हमारा असत्य। क्या हो गया जी, हमारा असत्य। अगला ई नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए यही है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, उल्टा कर दिया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। एक बात ध्यान दीजिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 सब तो प्राकृत संख्या में आ जाता है, लेकिन 0 जो है वो कभी भी प्राकृत संख्या में नहीं आता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा जी, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, असत्य हो जाएगा। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, उल्टा करके प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, नहीं होती है। देखिए क्यों नहीं होती है, देखिए 2/3 ले रहे हैं, 2/3 परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर 2 ले रहे हैं तो 2 पूर्णांक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन बट्टा वाला पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक का डेफिनेशन जब बताए होंगे तो उस टाइम भी हम बताए होंगे कि पूर्णांक कभी भी बट्टा में नहीं होता है, कभी भी पॉइंट में
नहीं होता है। प्लस माइनस पूर्णांक जो होता है प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन इसके नीचे सिर्फ क्या होता है 1 होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या होगा जी, हमारा असत्य हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का सॉल्व हो गया। सत्य सत्य सत्य, असत्य असत्य असत्य। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि हम लोग क्या करना है जी, यहाँ पे भरना है। पहला क्वेश्चन ए में परिमेय संख्या 2/3 - 1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, यानी कि इसको हम क्या करना है जी, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, वैसे करना है। तो देखिए संख्या रेखा का आप लाइन पढ़ोगे क्लास 8 में, यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट etc, इधर होता है -1 -2 -3। तो जो जितना माइनस में होता है वो उतना ही छोटा होता है, जो जितना ही प्लस में होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो सबसे पहले अगर इसमें से निकालना होगा, अगर इसमें देखिए पूछे कि 0 और -1 में बड़ा कौन है, तो 0 और -1 में 0 बड़ा है और -1 में क्या है जी, छोटा है। और पूछे कि अगर -1 और -2 में बड़ा कौन है, तो -1 और -2 में -1 बड़ा है और -2 छोटा है, यानी जो जितना ही माइनस में वो उतना ही छोटा है। अब इसमें देखिए इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला देखिए माइनस में है 1, तो सबसे छोटा तो यही हो गया -1/2। अब देखिए इसको निकाल दी, अब ये 3 बचा। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो बचा क्या है 0। तो 2 नंबर में क्या होगा जी 0, यानी कि सबसे छोटा है -1/2, उससे बड़ा क्या है जी 0। अब इन दोनों में हमको निकालना है, ये तो हो गया। अब इन दोनों में निकालना है कि दोनों में बड़ा कौन है। यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे क्या है जी 5/6। दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक पाला है कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे, पॉइंट में कुछ आएगा उससे पता चल जाएगा, जैसे ऐसे। देखिए दोनों तरीका हम बता दें। 2/3 है, 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 0, 3 छक 18, फिर 2 आएगा, पॉइंट के बदले 0, 3 छक 18, है ना जी। ऐसे ही आता रहेगा, यानी कि इसके बदले यहाँ पे क्या है 2/3 के बदले हम लिख सकते हैं 0.67, है ना जी, या फिर 66 ले लीजिए, ऐसे होगा। बार लगा दीजिए, ये आते रहेगा, कटने वाला तो है नहीं। उसके बाद यहाँ पे है 5/6, तो 5/6 का मतलब क्या, नीचे 6 से 5 में भाग देंगे, यानी 5 में, तो कितना होगा, कौन लेंगे तो 0, यहाँ पे कितना होगा 50, तो कितना होगा 8 बार में 48, फिर 2 लेंगे, कौन के बदले 0, 6 2 3 18, फिर 2 आएगा, ऐसे आगे जाता रहेगा, यानी कि इसके बाद हम लिख सकते हैं 0.83। अब आपसे पूछा जाए 0.6 और 0.83 में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो आप लिख लीजिएगा 2/3 पहले आएगा और 5/6 बाद में आएगा, ऐसे लिख लीजिए। या फिर एक और तरीका है, उस तरह भी निकाल सकते हैं। क्या कीजिए 2/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3 है और 5/6 है, 2/3 ऐसे पता चल गया ना कि ये छोटा है और ये बड़ा है। एक और मेथड बता रहे हैं, देखिए 2/3 और क्या है जी 5/6 है, तो क्या कीजिए नीचे वाला दोनों का एलसीएम निकालिए। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है जी 6 होता है, यानी कि 3 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 6 होगा, है ना जी, ऐसा होगा ना जी, 3 × 2 यानी कि 6। तो अब क्या कीजिए 2/3 है और दूसरा है 5/6, ठीक है। तो हमको नीचे वाला हर हाल में 6 लाना है, तो बताइए 3 में कितना से गुणा करेंगे 6 आएगा, 2 से 6 आ गया। जब नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो 4/6 हो गया। और इसमें ऑलरेडी तो 6, इसमें किससे गुणा करेंगे 1 से, यहाँ पे भी 1 से, तो 5/6। अब बताइए 4/6 नीचे वाला सेम हो जाता है तो सिर्फ ऊपर वाले मिले। 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा और 4 छोटा है, तो ये क्या हो गया हमारा छोटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया, यानी 2/3 यहाँ पे होगा 2/3, यहाँ पे होगा 5/6 हमारा हो गया। इस तरह से आप लोग का बढ़ते क्रम में हो गया, यानी कि -1/2 छोटा, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 2/3 और उससे बड़ा सबसे बड़ा कौन है जी 5/6। इसे ये है हमारा क्या है बढ़ते क्रम। दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर, परिमेय संख्या 3/4 4/3 5/2 घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। कैसे निकालेंगे जी, सेम प्रोसेस, ऐसे कीजिए, इस मेथड से बना लीजिए, नहीं तो क्या कीजिए नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देकर पॉइंट में निकाल लीजिए। पॉइंट में भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों मेथड हम बता रहे हैं। इसको भी जैसे 4 से 3/4 है ना जी, 3/4 यानी क्या 4 से 3 में डिवाइड करेंगे, है ना जी, तो पॉइंट लेंगे तो 0, 4 7 28,
यहाँ पे 2 आ गया, पौन के बदले 0, 4 बचे 20 कट गया। यानी कि इसको 3/4 को हम लिख सकते हैं क्या थी 0.75 हो गया। अगला क्या है जी क्वेश्चन 4/3, 4/3 यानी कि 3 से भाग देंगे 4 में, तो 3 एकम 3 होगा ना जी, 1 अपॉन के बदले 0, 3 3 का 9, फिर आगे करता जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4/3 को लिख सकते हैं 1.3, ऐसे डॉट पूछा है। अगला क्या है जी 5/2, 5/2 यानी कि भाग देंगे तो वैसे 2.5 आएगा, देख लीजिए इसको भी देख लीजिए तो 2 से 5 में डिवाइड कर है ना जी, तो 2 दूना 4, एक है पौन के बदले 0, 2 बचे 10 यानी कि 2.5, यानी कि हम लिख सकते हैं 5/2 मतलब 2.5। पता चल गया, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, वैसे लिख लीजिए। तो सबसे बड़ा लिखना है तो सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ऐसे बना सकते हैं। या एक और मेथड लगा सकते हैं, 4 3 2 कैसे निकलेंगे, तो 4 3 2 कैसे निकलेगा, 4 3 2 कैसे निकलेगा, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 3 रहेगा 1, देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, कितना रहा जी 12, यानी कि 3/4, 4/3 और 5/2। देखिए इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 12 लाने के लिए 3/4 है, इसमें नीचे कितना से गुणा करेंगे कि नीचे वाला 12 आएगा, 3 से करेंगे ना, ऊपर भी क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 9/12, यहाँ पे क्या है जी 3 और यहाँ पे है 4। बताओ 3 में किससे गुणा करेंगे कि नीचे 12 आएगा, 4 से, ऊपर भी क्या करेंगे जी 4 से, यानी कि 3 का 12, यहाँ पे 16 हो गए। यहाँ पे क्या है जी 2 को किससे गुणा करेंगे कि 12 आएगा जी 6 से, ऊपर भी 6 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा 30। अब बताओ 9 और 16 और 30 में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 30, यानी कि 5/2 सबसे पहले होगा, 5/2 सबसे पहले, यानी कि सबसे बड़ा इसमें कौन है 5/2, उससे छोटा कौन है जी 16/12 यानी कि 4/3, कौन है जी 4/3, 4/3, उससे छोटा कौन है जी 3/4, 3/4, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी देखिएगा तो देखिएगा सबसे बड़ा कौन है 2.5, 2.5 मतलब 5/2, उससे छोटा कौन है जी 1.3 यानी कि 4/3, उससे छोटा कौन है जी 3/4 यानी कि 0.75 यानी कि 3/4 हो गया। ऐसे निकाले या फिर ऐसे निकाले, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इस पे घटते क्रम और बढ़ते क्रम में कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग उसे बनाइएगा और उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए हम दे पहला क्वेश्चन है -2/3 5/6 0 7/8, लिखिएगा कि परिमेय संख्या -2/3 5/6 0 7/8 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, इसको बढ़ते हुए क्रम में बनाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है -3/8 2/7 11/3 0 -8/3, लिखिए परिमेय संख्या है -3/8 2/7 11/3 0 -8/3 घटते हुए क्रम में लिखने पर, यानी कि इसको बढ़ते हुए क्रम में बनाए और इसको घटते हुए क्रम में बनाए। ये आपका क्या है जी होमवर्क है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।